बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को कशफ़ के हवाले से अमल बताऊँगा, वजीफ़ा बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कशफ़ के हवाले से मैंने पहले एक अमल अपलोड किया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मुतल्लिक़ अमल बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक उसको 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने उस अमल को किया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की अता से वो लोग कामयाब हुए, बहुत से लोग कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी तरह का अमल बताऊंगा, बल्कि उससे ज़्यादा पावरफुल अमल बताऊंगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जो अमल बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल अमल है, उसकी पावर आपने देख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली है। आज का अमल उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मुख्तलिफ अमाल इसीलिए बताता हूँ, कोई अमल किसी के लिए करना आसान होता है, कोई अमल किसी के लिए करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का अमल बयान किया था, वो अमल इशा की नमाज के बाद पढ़ने का अमल था। लेकिन अब जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल तहज्जुद के बाद पढ़ने का है। तो हर शख्स तहज्जुद नहीं पढ़ पाता, तो इसलिए कि जो सिर्फ इशा के बाद पढ़ना चाहे वो वाला अमल कर ले। जिसको अल्लाह ताला सआदत अता फरमाते हैं तहज्जुद पढ़ने की, तो वो ये अमल कर ले। उस अमल से बहरहाल ये वाला अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल को आप करें और फ़ायदा उठाएं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके दिल से मेरे लिए ज़रूर दुआ निकलेगी। अमल बयान करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। कशफ़ कहते हैं किसी बात का खुलना, आया होना, मुनकशिफ होना। अल्लाह ताला आपके दिल पर, आपके दिमाग पर ऐसी बात का अलका कर देते हैं, ज़ुहूर फरमा देते हैं, जो बात छुपी हुई होती है। आपसे कोई बात छुपती नहीं है। उसके ज़राए कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी सच्चे ख्वाब आपको नज़र आते हैं, कभी आपके दिल पर अलका होता है, कभी 2 लोग बात कर रहे हों, वो आपसे बात छुपाना चाह रहे हों, वो बात आप तक खुल आती है। बहरहाल कोई भी सूरत हाल उसकी बन आती है, जिससे वो बातें, वो राज आपके सामने खुल जाते हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर कशफ़ के जो मैं आमाल बयान करता हूँ, उनका तरीक़ेकार ये है कि उन वज़ाइफ को, उन आयात को पढ़कर आंखें बंद करके आप तसव्वुर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन आपके दिल पर अलका होगा। आज के अमल में भी कुछ इस तरह का ही होगा। अमल बयान करता हूँ। अमल की तरतीब ये है कि ये अमल आपको करना है 9 चंदी जुमेरात से। 9 चंदी जुमेरात से आप अमल शुरू करें और ये अमल है 11 दिन का। बेहतर ये है कि 11 दिनों तक आप रोज़ाना रोज़ा रखें। अगर रोज़ा ना रख सकें तो तब भी कोई मसला नहीं। बेहतर ये है, आप रूहानियत में तरक्की हासिल करना चाहें, कशफ़ के इस अमल में तरक्की हासिल करना चाहें, तो 11 रोज़े ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है, बहरहाल कोई शख्स रोज़ा ना रख सके तो कोई मसला नहीं, अमल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। आपने रोज़े रखे, 9 चंदी जुमेरात से अमल शुरू किया। इशा की नमाज के बाद आप सो जाएं, आराम करें। रात के किसी भी पहर में आपकी आँख खुले, आप 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात या 12 रकात तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद पढ़ने के बाद ये आयत बताने जा रहा हूँ, इसको 1111 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। ये आयत मुबारका सूरह बकरा की है, आयत नंबर 32। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप 9 चंदी जुमेरात से अमल शुरू करेंगे, 11 दिनों तक रोज़ा रखेंगे, इशा की नमाज के बाद सो जाएं। तहज्जुद के लिए जब आपकी आंख खुले, आप 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात या 12 रकात, जितनी अल्लाह तौफीक दे, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। 1111 बार इस आयत मुबारका को, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल है टोटल 11 दिनों का। जब आप अमल मुकम्मल करेंगे, आपके पास जमज़म का पानी होना चाहिए। जमज़म आपके पास हो। अमल पढ़ने से पहले जमज़म अपने पास रखेंगे। ये 1111 बार जब आप अमल कर लेंगे, आपको फिर जमज़म पर दम करना है और ये जमज़म का कुछ हिस्सा आपको पी लेना है, कुछ हिस्सा अपने दिल पर, आपको अपने सीने पर छिड़कना है। इस तरतीब के साथ 11 दिन तक ये अमल करें। 11 दिन के बाद पूरी ज़िंदगी
इस आयत मुबारका को सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम 101 बार पढ़ते रहें। शुरू में भी 3 बार दुरूद शरीफ, आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला कशफ जारी होगा। अब ये जो शुरू का अमल होगा 11 दिनों तक आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, आप इस अमल को करेंगे, टाइम की पाबंदी नहीं है। कभी आप रात 3 बजे उठे, कभी 4 बजे उठे, कभी 2 बजे उठे, आपके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जब अल्लाह उठाए आप पढ़ें। दूसरी बात यह कि अमल ये मुकम्मल तन्हाई में करें। तीसरी बात यह कि इस अमल का किसी को न बताएं, राज में रखें कि आप अमल क्या करते हैं, किसी लिए करते हैं। और जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, ये 101 बार जो आप पढ़ेंगे, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। आप जब भी अल्लाह आपको तौफीक दे, किसी भी नमाज के बाद चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तरतीब बताएं, हम इससे फ़ायदा कैसे उठाएं। फ़ायदा उठाने का तरीक़ेकार ये है, 1 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पढ़कर आंखें बंद करें और अपने दिल पर तसव्वुर करें। अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह मैं गैब की बातें नहीं जानता, आप जानते हैं, ये मामला है, मेरी मदद फरमाएं, मुझे इस बात से मुत्तला फरमाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके दिल पर अलका होगा, बड़े से बड़ा राज आपके सामने खुल आएगा, बड़े से बड़ा राज नहीं रहेगा। आखिरी बात, रूहानियत में तरक्की हासिल करने के लिए इन चीज़ों को जायज़ मकासद के लिए करें, नाजायज़ मकासद के लिए ना करें। आप पर अल्लाह करेगा, कशफ जारी होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये आपको सआदत अता फरमाए, लेकिन इसके ज़रिए से खैर के काम करें, ऐसे काम ना करें कशफ जारी हो गया और 2 लोगों के अंदर लड़ाने की और फसाद करने की बात करें तो अल्लाह की नेमत छिन जाएगी। मेरी तरफ से आप हजरात को इस अमल की इजाज़त है, इजाज़त आम है, लेकिन कमेंट्स के अंदर आप इजाज़त तलब फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको इजाज़त दी जाएगी। आपको मेरा रिप्लाई मिले या ना मिले, आपको इजाज़त है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन तमाम दोस्तों को मैं इजाज़त देता आया हूँ, वीडियो में भी इजाज़त देता हूँ और कमेंट्स में भी इजाज़त देता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको रूहानियत में तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।